नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डी ट्रिपल एस बी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास हमारी मेंसुरेशन की होने वाली है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें हम अपने मेंसुरेशन के अंदर हमारा टॉपिक कौन सा आता है, 2D का आता है। ठीक है, तो 2D के हम कुछ पहले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्या क्वेश्चन दिया गया है? सबसे पहला हमारा फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस। ठीक है, रोम्बस दिया गया है। देखो बच्चों, रोम्बस की शेप क्या होती है? उसके अंदर चारों साइड्स जो होती है वो मेरी इक्वल होती है, और मेरे दोनों एंगल्स जो दोनों में डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या होता है? रोम्बस होता है, जिसकी चारों साइड्स मेरी इक्वल होती है और दोनों डायगोनल्स उसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें एक सवाल क्या दिया गया है कि डायगोनल जो है वो लेंथ कितने के है? 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के। जो ये डायगोनल है ये मेरा 2 सेंटीमीटर का है, ये डायगोनल जो है ये मेरा 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं तो ये 2 का है तो ये मेरा 1 का बच जाएगा। ठीक है, और ये वाला मेरा 4 का था तो ये मेरा 2 का बच जाएगा। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये एंगल जो है ये मेरा 90 डिग्री का है ना बच्चों? तो 90 डिग्री का है तो ये मेरा कैसा हो जाएगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, है ना? राइट एंगल ट्रायंगल होने के बाद ये 90 डिग्री के सामने वाला जो मेरी साइड होती है ये होती है मेरी हाइपोटेन्यूज, है ना? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होती है? ये पाइथागोरस थ्योरम। क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना? यानी कि h का स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा बेस मेरी 2 का स्क्वायर 4 जमा ये वाली साइड 1 परपेंडिकुलर 1, कितना आ जाएगा मेरा? ये √5 मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ से h आ जाएगी। इसने पूछा मेरे से क्या है? फाइंड द पेरीमीटर। पेरीमीटर पूछा है ना। एक साइड मेरी 5 की तो चारों साइड मेरी 4√5, ये मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। अब क्या बोल दिया इसने? एक रेक्टेंगल, है ना? पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 50 मीटर। एक रेक्टेंगल है मेरे पास, ठीक है, इसका पेरीमीटर दे रखा है 50 मीटर का। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? 2 इंटू एल प्लस बी। फॉर्मूले भी मैं साथ साथ लिखता रहूंगा, आपको रिवाइज होते रहेंगे। 2 इंटू एल प्लस बी मेरा क्या दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है ना। एंड वन साइड इज 11 सेंटीमीटर। एक साइड मेरी दे रखी है 11 सेंटीमीटर की। रेक्टेंगल के अंदर, आयत के अंदर आमने सामने की साइड्स मेरी इक्वल होती है, तो ये साइड मेरी अगर 11 की है तो ये भी मेरी 11 की हो जाएगी। ये साइड मेरी अगर इसको मैं ए मान लूँ तो ये भी मेरी ए हो जाएगी, है ना? अब ये पूरी मेरी अगर 50 थी, 11 11 22 ये गई, बची मेरी 28, तो ये मेरी कितनी कितनी हो जाएगी? 14 14 की हो जाएगी, है ना? ये साइड्स मेरी आ जाएगी 14 की और ये वाली मेरी 14 की आ जाएगी, है ना? अब पूछा क्या इसने मेरे से? एरिया। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया क्या होता है बच्चों? एरिया होता है मेरा L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 14 गुणा 11 क्या आ गया मेरा? 154, है ना? ये मेरा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, क्या दे रखा है? राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर दे रखा है 56 सेंटीमीटर, है ना? पेरीमीटर दे रखा है 56 सेंटीमीटर। एंड द एरिया of triangle is 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज। एक मेरा देखो ये क्या दे रखा है? एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इसका पेरीमीटर इसने दे रखा है। ठीक है, यानी कि इस साइड को मैं बेस मान लू, इसको मैं P मान लू और इसको मैं H मान लू, है ना? बेस, परपेंडिकुलर और हाइट मान लेता हूं। ठीक है, तो यानी कि पेरीमीटर दे रखा है, तो यानी कि P प्लस B प्लस H मेरा 56 गिवन है। ठीक है, एंड द एरिया, एरिया क्या होता है भाई मेरा? 1/2 इंटू बी इंटू पी। 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर मेरा क्या होता है? इसका एरिया। ये कितना दे रखा है मेरा? 84 दे रखा है। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो मेरा बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये मेरे पास चीजें गिवन है 1 2 और ये 3, इनसे मुझे क्या निकालनी है? हाइपोटेन्यूज निकालनी है। कैसे निकलेगी भाई? देखो,
एक फॉर्मूला होता है मेरा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अलजेब्रा का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। अब इसी फॉर्मूले को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ठीक है। h को मैं अगर उस तरफ उठा के ले जाता हूं तो मेरा यहाँ क्या आ जाएगा, p प्लस बी बराबर 56 माइनस एच, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, स्क्वायर इन बोथ साइड कर दूंगा, इसका मैं स्क्वायर इन बोथ साइड करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2pb बराबर 56 इंटू 56 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू 56 इंटू एच। ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ये एच स्क्वायर के बराबर है मेरा, है ना। यहां से ये मेरा खत्म हो जाएगा। अब मेरा यहाँ क्या वैल्यू बची, 2 इंटू 84 इंटू 2। देखो 84 पी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 84 इंटू 2 आ जाएगी, है ना। ये आ गया मेरा बराबर 56 इंटू 56 माइनस 2 इंटू, ठीक है। अब इससे काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 56, 7 8 56, ये गया। और कटेगा अभी तो ये 4 ते 12, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, और कटेगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये खत्म हो गया मेरा। यहाँ क्या आ गया मेरा, 3 आया, और यहाँ मेरा आ गया 2 दूनी 28, ये 28 मेरा इस तरफ आ जाएगा, 3 माइनस होगा तो क्या बचेगा मेरे यहाँ पर 25 बराबर एच। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, खाली एच, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरा 25 आ गया। ठीक है बच्चों, काटने में थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आसान क्वेश्चन है ये। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल्स आर 5 एंड 12 सेंटीमीटर। एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें जो राइट एंगल को जो बनाती है, दो लाइन जो मेरी राइट एंगल को बनाती है वो है मेरी 5 सेंटीमीटर की, और यहाँ कितने की है 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। पूछा है फाइंड द पेरीमीटर, ठीक है। इसमें हम लगाएंगे अपना पाइथागोरस, ठीक है। 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये मेरी कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी, ठीक है। पाइथागोरस लगाया, पूछा पेरीमीटर, तीनों साइड का सम कर दिया, कितना आ जाएगा मेरा 30, मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 64 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। एक मेरे पास आयताकार पार्क है, ठीक है। ये मेरा आयताकार एक पार्क है, 64 मीटर तो लंबा है और 44 मीटर ये चौड़ा है। ए वॉकिंग ट्रैक इज ऑफ यूनिफॉर्म width of 2 meter run around the inside of the garden, inside of the garden, यानी कि इस पार्क के अंदर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है ना, इसके अंदर ऐसे। समझ में आ रहा है भाई, सवाल को पढ़ो अच्छे से और उसके हिसाब से फिगर बनाओ। अब इसने पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रैक, यानी कि ये जो मेरा जो ट्रैक जो बना 2 मीटर चौड़ा दोनों साइड, इसका पूछा है उसने, क्या एरिया पूछा है, ठीक है। चलो भाई एरिया निकालते हैं। कैसे निकलेगा भाई, ये मेरी पूरी 64 थी, 2 मीटर यहां से कम हुई, 2 मीटर यहां से कम हुई, अंदर कितनी बच गई मेरी, ये 60 बच गई, है ना। ये मेरी पूरी 44 थी, 2 वहां से गई, 2 यहां से गई, अंदर कितनी बची मेरी, खाली 40 बची। बात समझ में आ रही है। अब मैं क्या करूंगा, बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटे वाले का माइनस कर दूंगा तो ये बाहर बाहर का मेरा एक ट्रैक बच जाएगा। बड़े वाला क्या जाएगा 64 गुना 44 माइनस 60 गुना 40, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो माइनस करो आंसर आ जाएगा। एक और तरीका मैं क्या अप्लाई करूंगा इसमें, 60 प्लस 4 लिखा, यहां पर 40 प्लस 4 लिखा, माइनस 60 गुना 40, ठीक है। सिर्फ ये लिखना नहीं है, ये आपको दिमाग के अंदर करनी है चीजें। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसके, 60 गुना 40 प्लस 60 की 4 से 240 जमा में इसकी 160 जमा में 16 माइनस 60 गुना 40, ठीक है। अब 60 गुना 40 से ये मेरा खत्म हो गया, बचा क्या 416, आंसर मेरा आया 416, ठीक बात समझ में आया। चलिए भाई the area of the rectangle is
15,680 मीटर स्क्वायर इफ द रेशियो ऑफ द साइड 5:4। एक मेरा रेक्टेंगल गिवन है भाई, ठीक है, एक रेक्टेंगल गिवन है, उसका एरिया दे रखा है 15,680, 15,680, ठीक है, मीटर स्क्वायर। दो साइड का जो रेशियो दे रखा है ये मेरा 5x है और ये 4x है, ठीक है, सिंपल है। क्या पूछा है इसने? पेरीमीटर पूछा है। अब 4x इंटू 5x मेरा क्या हो जाएगा? 15,680। एरिया ये होता है ना भाई, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है मेरा? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। 5 चौके 20, 0 गई, 7 8 4, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर बराबर मेरा आ गया यहाँ से 784, ठीक है। x मेरा कितना आ जाएगा यहाँ से? 28। साइड मेरी आ गई यहाँ से कितनी? 28, ठीक है। अब ये या तो मल्टीप्लाई कर दो, हमें निकालना क्या है? पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। l 5x और 4x कितनी होगी? 9x, है ना। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, 2 गुना 9 गुना, और ये कितना आया था मेरा? 28। मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई, शायद 504 आ जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर इज 58.5 देन फाइंड द पेरीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 6.5 सेंटीमीटर। सेक्टर बोल दिया इसने, है ना। सेक्टर क्या होता है बच्चों? पहले तो ये समझो कि एक सर्कल है, ठीक है, सेंटर है, इसके अंदर कोई भी हिस्सा, इसको हम कहते हैं क्या? सेक्टर कहते हैं, ठीक है। सेक्टर का इसने क्या दे रखा है? एरिया दे रखा है 58.5, ठीक है। एंड फाइंड इट्स पेरीमीटर, इसने पेरीमीटर पूछा है इसका। जो भी सेक्टर होता है इसके अंदर यहां मेरा एक एंगल होता है, ये थीटा होता है, ये वाला एंगल, ठीक है। ये क्या होता है? थीटा। कितने एंगल पर वो सेक्टर बना हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। रेडियस दे रखी है ना 6.5, यानी कि ये दे रखी है 6.5, ये रेडियस 6.5 सेंटीमीटर। एरिया दे रखा है यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 बराबर दे रखा है 58.5, है ना। पूरा एरिया जो होता है देखो 360 डिग्री पूरा होता है, पूरे का एरिया मेरा होता है पाई आर स्क्वायर। 1 डिग्री का मेरा हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 360, और जितने भी थीटा है मेरा, जितना भी एंगल है तो मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा से, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होता है सेक्टर निकालने का, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है। पूछा क्या है मेरे को इसमें? फाइंड इट्स पेरीमीटर, ठीक है। एंगल निकल जाएगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। मेरे को निकालना क्या है यहाँ से? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, यही निकालना है ना मेरे को, ठीक है। अब यहां से देखो एक चीज, इस आर स्क्वायर है, मैं इसको यहां से मिटा करके इसको अलग ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा करने से हुआ क्या मेरा कि आर तो मेरी अलग रह गई, और पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360 मेरा अलग रह गया, और ये 58.5 आ गया, ठीक है। यहां से ये आर यहां हटी और कहां चली गई? यहां आ गई। मेरे को निकालना क्या था? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, मेरे यहाँ पर क्या, यहाँ क्या आ गया? पाई आर थीटा अपॉन 360। मेरे को निकालना क्या? 2, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, बस। अब आर की वैल्यू पुट करी, कितनी थी मेरी? 6.5 थी आर की वैल्यू, ठीक है भाई। पॉइंट से पॉइंट खत्म, काटो इसको। 13 पंजे 65, 13 चौकी 52, 13 पंजे 65, 5 ने 45, 9 दूनी 18। ये मेरा 18 मेरा क्या आया बच्चों? ये लेंथ आ गई मेरी इसमें 18, है ना। ये ध्यान देने की बात है, ये आ गई मेरी 18। मेरे से पूछा क्या है? इस सेक्टर का पेरीमीटर पूछा है। सेक्टर का पेरीमीटर में मेरे को ये और ये भी ऐड करनी पड़ेगी। पेरीमीटर क्या होता है बच्चों? 4 दीवारी, है ना, चारों साइड से। तो खाली इतना मेरा सरकमफ्रेंस आई है, इससे 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 से पेरीमीटर निकालने के मेरे को ये और ऐड करनी पड़ेगी। इसमें प्लस 6.5 प्लस 6.5 13 और ऐड करनी पड़े, कितना आ जाएगा मेरा? ये 31 आंसर आ जाएगा, है ना। ये मेरा इसका सही आंसर है। ओके, चलो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग एल्टीट्यूड इक्वल्स टू 22√3। एक मेरा
क्या दे रखा है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। फिगर सबसे पहले बना दो, जब भी सोल्व करो फिगर पहले बना देना एक बारी, ठीक है। बहुत सी चीजें उससे रिवाइज हमारी हो जाएगी। चलिए एल्टीट्यूड ये दे रखी, हाइट कितनी 22√3। पूछा क्या मेरे से इसका, फाइंड द पेरीमीटर। √3/2 ए बराबर क्या होता है h, यही होती है ना। वैल्यू रखो h की, कितनी है मेरी 22√3। √3 से √3 गया, साइड मेरी कितनी आ गई 44। पूछा क्या था, फाइंड द पेरीमीटर, इनटू कर देंगे 3 से, क्या आंसर आ गया मेरा 132 आ गया, ठीक है। अगर ये एरिया पूछ लेता हमसे तो एरिया भी हम निकाल देते, कैसे, √3/4 इंटू a², है ना। साइड मेरी आई गई यहाँ से 144, तो 44 का स्क्वायर पुट कर देते हैं, है ना। जो पूछता वो हम निकाल देते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फाइंड द एरिया कवर्ड बाय एन ओपन एनवेलप ऑफ द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल विद एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन टॉप। एक मेरा राइट एंगल, सॉरी एक रेक्टेंगल है मेरा, रेक्टेंगल के ऊपर मेरा क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी दो साइड मेरी इक्वल होती है, ठीक है। वेयर द ट्रायंगल इज ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर, इसकी हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। ऑन ए बेस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ये दे रखी है मेरे कितनी, पूरी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड द अदर साइड ऑफ रेक्टेंगल इज 4, कुछ बचा ही नहीं सवाल में। पूछा गया इसका पूरे का एरिया पूछा है, तो एरिया कैसे आएगा भाई, इसका आ जाएगा 5 चौके 20, रेक्टेंगल है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 5 चौके 20 आ जाएगा, ठीक है। इसका एरिया 1/2 गुना बेस इंटू हाइट, 2 से 2 कटा कितना आ गया 5, 20 और 5 25 मेरा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बात है भाई, क्लियर है। चलिए भाई, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल whose diameter is equal to the side of a square having an area 196। एक मेरे पास वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसका जो है सर्कमफ्रेंस जो है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल whose diameter is equal to the side। एक मेरे पास सर्कल है, इसका जो डायमीटर जो है, ये जो डायमीटर है ये मेरी इस साइड के बराबर है, ये कह रहा है, ठीक है। तो इसका मुझे क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, ठीक है। ये मेरा 196 है, एरिया स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, ये 196 तो साइड मेरी आ जाएगी यहाँ से 14, ठीक है। ये मेरी पूरी कितनी आ गई 14, तो रेडियस कितनी आ जाएगी मेरी यहाँ से 7। फॉर्मूला क्या होता है सर्कमफ्रेंस निकालने का, 2πr, 2 इंटू 22/7, कितना आंसर आ गया मेरा 44, ठीक है। कहाँ ये रहा, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए अगर वो इसमें हमसे इसका एरिया भी पूछ लेता तो πr² रख देते, r तो हमारे पास आ गया, जो पूछेगा वो हम निकाल देंगे, ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग एरिया इक्वल टू 324 एंड इट्स साइड इज रेशियो, एक रेक्टेंगल बोल दिया इसने जिसकी साइड दे रखी है 1:1 में। देखो बच्चों 1:1 में अगर मेरी साइड है तो यानी कि वो मेरा स्क्वायर ही है ना। दोनों साइड, ये साइड मेरी इसके इक्वल है ना, और रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड तो मेरी इक्वल होती है, ठीक है। तो ये 1:1 दे रखी है, यानी कि ये मेरा कैसा बन गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक है बच्चों। इसका एरिया दे रखा कितना 324, तो साइड मेरी यहां से कितनी आ जाएगी 18, है ना। साइड मेरी आ गई 18। पूछा क्या है पेरीमीटर, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 या 18 चौके, ये मेरा इसका सही आंसर, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन अब, ठीक है भाई, हमारे 2D के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं उठाया, एक वार्डर और मेट्रोन वाला जो हमारा पेपर था 2019 में जो था उसमें से ही निकाले हैं, कुछ हमने 12th लेवल वाले जो हमारे 10 पीरियड 4 थे वहां से उठाए हैं, ठीक है। तो इतने हमने किए हैं, अब हम आगे चलते हैं क्यूब की तरफ, ठीक है। एक ओवरव्यू देखते हैं क्यूब का कैसा होता है। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया बच्चों, एक क्यूब हो गया, ठीक है। इसमें मेरे तीनों साइड्स मेरी कितनी होती है, एक ए इक्वल हो जाएगी ना। इसका वॉल्यूम की बात करूं तो मैं क्या आ जाएगा बच्चों, a², वॉल्यूम मेरा आ जाएगा a²। इसके CS से या इसका
सी एस से नहीं होता, इसका लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं बच्चों, ठीक है, एल एस से जिसको बोलते हैं, ठीक है। लेटरल यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है एल एस ए, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोनों में क्या डिफरेंस होता है, जब हमारी किसी की सरफेस जो है फ्लैट होती है वो होता है लेटरल सरफेस एरिया, पार्श्व, ठीक है। और जब हमारी सरफेस कर्व्ड में आ जाएगी तो हमारा हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र, ठीक है। तो जो हमारा क्यूब होता है इसमें ये वाली जो फेस है ये हमारा प्लेन होता है ना, प्लेन फेस होता है, तो इसलिए इस फ्लैट फेस की वजह से इसको एलएसए बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारा एक ये सिलेंडर है ना, बेलन है, इसका बाहर बाहर की जो बात करें तो वो एक कर्व शेप में आती है हमारी ना, तो इसका हम एलएसए नहीं बोलेंगे, इसमें हम सीएसए बोलेंगे, ठीक है। चलिए भाई बात समझ में आ गई। तो एलएसए जो हमारा होगा ना, इसकी चार दीवारी, एक का एरिया मैं निकालू तो ए स्क्वायर, चारों साइड का तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऊपर का और नीचे का भी मैंने इसमें जोड़ दिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा मेरा इसमें 6a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक इसमें एक और खास बात है, डायगोनल यहां से लेकर के और ये लेंथ, डायगोनल जो पूरा इस कोने से लेकर के उस कोने तक जो जाएगा वो डायगोनल कहलाएगा, वो डायगोनल क्या जाएगा √3 × a, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक 8 सेंटीमीटर by 12 centimeter by 16 centimeter is cut up into an exact number of equal cubes, ठीक है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स, ये ध्यान दो भाई, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ क्यूब्स यानी कि एक मेरे पास क्यूबॉइड है, सवाल में क्या कह रहा है कि एक मेरे पास क्यूबॉइड है, कितने बाय कितने का है ये 8 12 16 का, ये मेरी 8 है, ये मेरी 12 है और ये मेरी 16 है, ठीक बात है। वो क्या कह रहा है कि इसको मैंने काट काट के छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए, ठीक है। हम कितने भी क्यूब बना सकते हैं, लेकिन उसने एक वर्ड डाल दिया लीस्ट, यानी कि कम से कम हम कितने क्यूब बना सकते हैं इसमें से, है ना। कम से कम क्यूब हम तब बना सकते हैं जब हमारी उस क्यूब की साइड बड़ी से बड़ी होगी, बात समझ में आई। कम से कम क्यूब तब बनेंगे जब हमारी क्यूब की साइड जो होगी, एज होगी, वो बड़ी से बड़ी होगी। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एक एलसीएम एचसीएफ वाले चैप्टर में भी आता है, उसमें फ्लोर में टाइल लगाने का आता है कि एक रेक्टेंगल का एरिया दे देंगे, जैसे बता देता हूं मैं आपको, एक रेक्टेंगल है, मान लो 8 बाय 12 का दे दिया उन्होंने, ठीक है। 8 बाय 12 का एक रेक्टेंगल है, इसमें हमें कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी, कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी, तो कम से कम टाइल तब लगेगी ना जब इसमें टाइल का साइज बड़े से बड़ा होगा, लेकिन वो इक्वली कवर भी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 8 और 12 का दोनों का लिया हमने एचसीएफ, कितना आ गया 4 आ गया, है ना, 4 आया इसका एचसीएफ। तो हम 4 बाय 4 की कितनी टाइल बिछा सकते हैं, यहाँ पर ये 8 है, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये 12 थी तो यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगी, स्क्वायर शेप बनी नहीं लेकिन लगभग मान लो इसको स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारी एक स्क्वायर यहाँ, एक यहाँ, टोटल कितनी आ गई 6। या हम कैसे करेंगे, यहाँ इसको 4 से भाग करेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 × 12 2 और 3 दूनी 6, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिक मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से निकलता है ये। अब सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे अपने इस क्यूबॉइड के अंदर भी, ठीक है। इसके अंदर से मुझे अगर जैसे 8 12 और 16 इन तीनों का लो हम एचसीएफ, कितना आएगा मेरा इनका 4 मेरा एचसीएफ आ जाएगा। तो यानी कि जो 8 है मेरा, इसको अगर देखो एक शेप और बनाता हूं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये मेरी साइड 8 है, ये 12 है, ये 16 है, ठीक है। ऐसे अब देखना इसमें, अब 4 मेरा क्या आया है, इसके अंदर एक एचसीएफ आया है, तो ठीक है नहीं कि 4 बाय 4 के क्यूब बनेंगे मेरे, 4 बाय 4 बाय 4 के, तो एक ऐसे बनेंगे, है ना। और ये 12 साइड थी तो 3 मेरे यहां बन जाएंगे, 3 क्यूब्स मेरे 1 2 3 यहां बन जाएंगे ऐसे, ठीक है। ये 16 थी तो 4 पार्ट मेरे यहां बन जाएंगे, ये ऐसे,
ठीक है। इतने छोटे छोटे मेरे क्यूब्स बन जाएंगे, है ना। लीस्ट नंबर ऑफ क्यूब्स कब बनेंगे, जब मेरी उसकी एज जो साइड होगी बड़े से बड़ी होगी। या तो आप देखो सिंपल क्या करो, 8 गुना 12 गुना 16 मेरा आया, ठीक है। इनका HF आया मेरा 4, डिवाइड कर दो इसको एक क्यूब के वॉल्यूम से, ठीक है। कितना आया, 2 3 4, मल्टीप्लाई करी 3 दूनी 6 चौक 24 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर बात है। इसको ये आया कहां से कि नंबर ऑफ क्यूब्स, जो हमारे क्यूब्स बने, नंबर ऑफ क्यूब्स जितने भी हमारे नंबर ऑफ क्यूब्स इनटू एक क्यूब का मेरा वॉल्यूम बराबर होगा मेरा टोटल क्यूबॉइड के वॉल्यूम के, है ना। कि एक क्यूब का मेरा यानी कि इसका जितना भी मेरा एक का वॉल्यूम आया वो इनटू कर दिया मैंने नंबर ऑफ क्यूब से, तो मेरा टोटल क्या आ जाएगा, क्यूबॉइड आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आगे भी क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है। 3 क्यूब्स थे, साइड थी उनकी 5 सेंटीमीटर के, तीनों लगाया हमने एक के साथ में एक भिड़ा करके लगाया। एक लख रखा, यहां दूसरा रखा और ये तीसरा रखा हमने, है ना। एक के बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, 3 लगाए मैंने, तीनों का साइड दे रखी है मेरी 5, ये मेरी अगर 5 है तो पूरी 5 5 5 कितनी होगी, 15 हो गई। द वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। वॉल्यूम तो भाई सिंपल है, एक का वॉल्यूम मेरा कितना आ जाएगा, 125, एक क्यूब होता है ना, कितना आ जाएगा 125, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 375। अगर ये यहां पर हमसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछता, है ना, टोटल सरफेस एरिया अगर पूछता तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। लेंथ मेरी कितनी होगी, पूरी 15 हो गई, ये B कितनी होगी मेरे पास 5 हो गई, हाइट मेरे पास 5 हो गई, है ना। ठीक बात है। अगर फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको हिसाब लगाना है, आप इसकी फेसेस काउंट कर सकते हो कि कितने फेस मेरे बने इसके अंदर। एक जो है ये वाला मैंने जब इसे ज्वाइंट कर दिया तो अंदर जो मेरा एक फेस जो मेरा था इस वाले क्यूब का, इस वाले क्यूब का जो अंदर वाला मेरा फेस था वो तो चिपक गया उसके साथ, तो वहां तो सरफेस मेरा काउंट नहीं होगा, है ना। तो मेरा टोटल 6 होते हैं, तो बचे मेरे कितने यहाँ पर 5 फेसेस मेरे यहाँ बचे, 5 ही फेसेस मेरे इसके अंदर बचेंगे, है ना, क्योंकि ये बीच वाला तो चिपका दिया मैंने। तो 1 2 3 नीचे 4 5 पीछे की साइड 5 फेसेस मेरे यहाँ आ गए, और जो बीच वाला था इसके यहाँ भी चिपक गया एक, इस तरफ भी आ गया एक, तो इसमें 6 में से 2 खत्म हो गए, तो यहाँ मेरे कितने बचे, 4 बचे, है ना। 5 5 10 और 4 14, 14 मेरे फेसिस है। एक फेस का मेरा एरिया कितना हो गया भाई 25 है ना, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 25 से, ये मेरा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इसका, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो, ठीक है। अगर ये तो मैंने 3 जोड़े हैं, अगर मैं 10 जोड़ देता ऐसे ही, ठीक है, 10 जोड़ देता तो पहला और लास्ट वाले में तो मेरे 5 5 फेसेस होते, और बीच वाले जो मेरे 8 जो मेरे बच गए उनके अंदर मेरे 4 4 फेस होते, ठीक है। तो 800 के 32 और 10 दोनों साइड के तो 42, तो टोटल मेरी फेसेस आ जाती 42, मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, तो मेरा अगर 10 क्यूब्स मेरे रखे होते तो उनका टोटल सरफेस एरिया आ जाता। इसका आंसर आ गया मेरा, ठीक है भाई। चलिए, अ लार्ज क्यूब इज फॉर्म फ्रॉम द मटेरियल ऑब्टेन बाय मेल्टिंग 3 स्मॉलर क्यूब्स 6 8 10, व्हाट इज द रेशियो टोटल सरफेस एरिया स्मॉलर क्यूब द लार्जर क्यूब। देखो क्या कह रहा है कि भाई 3 छोटे क्यूब्स थे, मैंने उनको मेल्ट करके पिघला के एक बड़ा क्यूब बनाया गया, है ना। लार्ज एक बड़ा क्यूब बनाया गया, 3 छोटे 3 सिमिलर 3 छोटे जिनकी साइड दे रखी है 6 8 और 10। देखो भाई, जब भी हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें उसका जो वॉल्यूम होता है वो मेरा इक्वल होता है, ठीक है, वॉल्यूम नहीं चेंज होता। अगर वो कहे कि इतना मटेरियल वेस्ट हुआ है तो हम वो माइनस कर देंगे, अदरवाइज वॉल्यूम हमारा सेम रहता है। अगर हमने किसी बर्तन से दूसरे बर्तन में अगर कोई भी लिक्विड डाला है तो वो वॉल्यूम उसका सेम रहेगा, ठीक है, या पिघला के बनाया तो भी वॉल्यूम सेम रहेगा। सेम काम हम यहाँ करते हैं कि 3 मेरे 6 8 और 10, 3 मेरे क्या दे दिए इन्होंने
क्यूब्स दे दिए, इनको मेल्ट करके बनाया है, तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा भाई मेरा 216, 512 और ये वॉल्यूम मेरा आ जाएगा साइड की क्यूब। ठीक है, अब इनको जोड़ो, 8 2 1728। ठीक है, 1728, यानी कि ये जो टोटल वॉल्यूम बना ये मेरे बड़े वाले क्यूब की का टोटल वॉल्यूम है ना। तो यानी कि ए क्यूब जो बड़ा मेरा क्यूब है उसका वॉल्यूम मेरा है 1728। तो इसकी साइड मेरी कितनी आ गई 12, साइड मेरी आ गई 12। अब इसने क्या पूछा है, देखो इन्हें पूछा क्या है, रेशियो पूछी है किस किस की, टोटल सरफेस एरिया की। ठीक है, ऑफ द स्मॉलर क्यूब, यानी कि इन तीनों क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और बड़े वाले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है भाई, अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा भाई, साइड अगर 6 है तो 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। ठीक है, इसका कितना आएगा 8 गुना में 6 इंटू ए स्क्वायर, इसका कितना आएगा, ठीक है मल्टीप्लाई कर। अब इन तीनों को जोड़ दो, 6 कॉमन लिया मैंने, अंदर क्या बचा 36 जमा में 64 जमा में कितना आ गया 200 आ गया। ठीक है, ये मेरा आ गया किसका, इन तीनों का टोटल सरफेस एरिया मिला करके कितना आया 6 गुना 200। अब जो बड़ा बना उसका क्या आएगा भाई 6a स्क्वायर, है ना, यही आया भाई। 6 से तो 6 खत्म, काटेंगे इसको, कितना आया मेरा 25/6 ठीक बात है, आ गया समझ में। चलिए भाई आगे चलते हैं। द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 11√3, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। क्यूब का डायगोनल दे रखा है मेरा, डायगोनल कौन सा होता है, इस कोने से लेकर के इस कोने तक, ये मेरा क्या होगा डायगोनल, ये कितना होता है √3a, है ना। तो √3a मेरा क्या दे रखा है 11√3 दे रखा है, तो √3 से तो √3 गया, साइड मेरी आ गई यहाँ से 11। पूछा है फाइंड इट सरफेस एरिया। देखो बच्चों जब भी सरफेस एरिया की बात करें क्यूब के अंदर और स्फेयर के अंदर, गोले के अंदर और घन के अंदर, जब भी खाली स्फेयर दे खाली सरफेस एरिया दे दे तो वो हमें टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। ठीक बात है, साइड मेरी आ गई 11, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा 6 इंटू 11 का स्क्वायर, 6a स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 गुना 121, 626, अच्छा 726 ना। ठीक है, कितना आया मेरा 726 आंसर आ गया। चलिए भाई अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक क्यूबॉइड की तरफ। ठीक है, क्यूबॉइड यानी कि गनाब। इसमें देखो फिगर क्या कैसे बनती है, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया बच्चों क्यूबॉइड हो गया। इसमें एक एल, एक ए बी और एक ए एच, तीन साइड होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। इसका वॉल्यूम की बात करें एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट एल बी एच। इसके कवर्ड सरफेस एरिया की बात करें एल एस ए, है ना, क्या होगा इसका एल एस ए। इसकी सरफेस फ्लैट है तो एल एस ए बोलते हैं इसको। एल एस ए हो जाएगा क्या पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसके टी एस ए की बात करें तो 2 एल बी बी एच। इसके डायगोनल की बात करें तो अंडर रूट में ठीक है बात। वॉल्यूम एल बी एच, लेटल सरफेस एरिया वक्र पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया 2 एल बी बी एच एच एल, है ना। चलिए भाई सारे फॉर्मूले कैसे आए थे मैंने एक वीडियो में समझा रखे हैं, जाके पहले उस वीडियो को देख लीजिए और अच्छे से समझ में आ जाएंगे ये सारे सवाल। ठीक है, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छे से समझा रखे उस वीडियो के अंदर मैंने। ठीक है,
अब क्या कह रहा है, ए क्यूबॉइड इज फॉर्म बाय जॉइनिंग 3 क्यूब्स ऑफ डायगोनल 15√3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या कह रहा है कि तीन मेरे पास क्यूब थे जिनका डायगोनल था मेरा 15√3, उनको मैंने जोड़ के एक क्यूबॉइड बना दिया। जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था उसमें साइड मेरी कितनी थी, 5 थी, है ना। इसमें मेरा डायगोनल दे रखा है 15√3, तो क्यूब का डायगोनल जो दे रखा है वो क्या होता है बच्चों, √3a बराबर दे रखा है 15√3, तो साइड मेरी आ गई यहां से 15। ठीक है, पूछा क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। भाई 3 क्यूब मैंने जोड़ के एक साथ बना दिया ऐसे, एक दूसरा और ये तीसरा, 3 क्यूब्स मैंने एक साथ जोड़ करके एक क्यूबॉइड बना दिया। इसकी साइड मेरी आ गई 15। या तो आप एक का वॉल्यूम निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप पूरे का वॉल्यूम निकाल दो। ये साइड मेरी आ जाएगी 45 में 15 15 15 45, और ये मेरी 15 और ये मेरी 15। ठीक है, ऐसे निकाल लो इसको, ऐसे निकल जाएगा, शायद ये आंसर आ जाएगा इसका 10/125, देख लेना। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना इतना इतना। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट L² प्लस B² प्लस H², है ना। तो क्या आ जाएगा मेरा, 3 का स्क्वायर 9 जमा 16 जमा 25 अंडर द रूट, कितना हो गया रूट में 50, कितना बाहर आया भाई यहाँ से 5√2। ठीक है, क्या आया मेरा 5√2, आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, पहला मेरा आंसर। चलिए भाई, ए क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग 5 वाइड, इतने हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। ठीक है, देखो एक मेरे पास क्यूबॉइडल वाटर है, एक टंकी है जिसका 6 मीटर तो ये लंबी दे रखी है, 5 मीटर चौड़ी दे रखी है, और 4.5 ये मीटर ही होगी। ठीक है ना, 4.5 मीटर है, डीप है। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड, यानी कि इसकी क्वांटिटी निकालनी है, यानी कि वॉल्यूम निकालना है इसका ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, LBH। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 गुणा 5 गुणा 4.5। ठीक है, आंसर तो नहीं आएगा इससे, कैसे आएगा, लीटर में पूछा है हमसे, है ना, लीटर में पूछा है। तो एक यूनिट याद रखो, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, और 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये जैसे 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, यानी कि अगर आपके पास कोई टंकी है 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर की, तो उसमें हम 1000 लीटर पानी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा मीटर में था, मीटर मीटर, और ये भी मीटर में था, तो ये इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से। ठीक है, बस मल्टीप्लाई कर दो, 5 30 135 आ जाएगा, 1 0 आ जाएगी ये आंसर। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, अगला अब ये हमारा आता है सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर किस शेप का होता है, ऐसा। सिलेंडर मेरा ये हो गया, इसमें हमारी 2 चीज होती है, क्या, रेडियस और एक हाइट। इसका बेस जो होता है वो कैसा होता है, एक मेरा सर्कल बेस होता है। तो ये मेरी कितनी हो जाएगी यहाँ से R, और ये कितनी हो जाएगी मेरी H। ठीक है, रेडियस और हाइट। इसके वॉल्यूम की बात करी πr²H, इसके कर्व सरफेस एरिया की बात करूँ तो 2πRH, इसके TSA की बात करूँ तो 2πRH+R। ठीक है भाई, ये 3 इस फॉर्मूले इसके अंदर अप्लाई होंगे। चलिए भाई, ठीक है, चले आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। A cylinder has volume 198 centimeter cube and height equal to 7 centimeter. What is the diameter? देखो भाई, ये हमेशा ध्यान रखना,
जब भी सवाल करो, ये नहीं कोई भी पूरे मैथ्स में कोई भी सवाल करो तो सिली मिस्टेक्स कहाँ होती है हमारी? पहली होती है, एक तो हम ये रकम लिखने में गलती कर देते हैं, जब सोल्व करते तब गलती कर देते हैं। दूसरी हमारी कहाँ मिस्टेक होती है, जो सवाल में हमसे पूछा होता है, जैसे व्हाट इज द डायमीटर, इस लाइन को हमेशा 2 बार ही पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि गलती क्या होती है, हमारी आंसर आया रेडियस में, लगाया आंसर और हम निकल गए आगे, ठीक है? तो क्या कह रहे हैं भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम दे रखा है 198 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, पाई, पाई की वैल्यू रखो 22/7, आर स्क्वायर वही तो निकालनी है, आर स्क्वायर इंटू एच, हाइट दे रखी है मेरी कितनी 7, बराबर कितना हो गया मेरा 198। बात ठीक है? अब इसको काट पीट दो, 7 से तो 7 गया, गया तो नहीं 22, 2 से गया 9, आर स्क्वायर मेरा कितना आ गया यहाँ से 9, आर मेरी आ गई 3, 3 आंसर लिया, लगाया और आगे निकल गए। लेकिन पूछा है उसने मेरे से क्या है, डायमीटर, तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा 6। ये तो मेरी क्या आई है, रेडियस, ठीक है? ऐसी गलतियां होती है, ध्यान रखो इनका। चलो भाई आगे चलते हैं। cylindrical tank having base radius 14 centimeter is full of water. On taking out 77 liter of water from it, what will be the decrease in the level of water in the tank? यानी कि क्या कह रहा है कि मेरे पास एक टंकी है जिसकी शेप कैसी, मेरी एक सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है? अच्छा भाई, इससे क्या कह रहा है, बेस रेडियस दे रखी 14, ये गिवन है मेरे को 14, ठीक है? ऑन टेकिंग आउट 77 लीटर ऑफ वाटर फ्रॉम इट, व्हाट विल बी द डिक्रीज। अब देखो इसने सिर्फ कितना इसके अंदर लेवल में कम होगा। मान लो पानी इसमें इतना भरा हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं कितना भरा है, कितनी इसकी हाइट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो इसके अंदर इतना पानी भरा हुआ हमारा, ठीक है? हमने इसके अंदर से पानी निकाला है, ठीक है? हमने इसके अंदर से पानी निकाला है, तो कुछ पानी का लेवल हमारा कम हो जाएगा। बात समझ में आई? भाई पहले मेरा बर्तन था इतना, मैंने इसके अंदर से कुछ पानी निकाल दिया, कितना पानी निकाला 77 लीटर, है ना? 77 लीटर पानी मैंने इसके अंदर से निकाला, तो क्या हुआ, इसके अंदर से पानी, इसके लेवल में, वाटर लेवल में कुछ कमी आएगी, ऑब्वियस सी बात है ना? तो कितनी कमी आई, यानी कि इस लेवल से लेकर के और इस लेवल तक आने में कितना कम हुआ, ये बताना हमें। बात समझ में आई? तो जो पानी हमने निकाला है वो कितने के बराबर है, इसने इतना जो पानी था उसी के तो बराबर है। वो क्या आएगा मेरा, पाई आर स्क्वायर, आर कितनी है 14, एच वही तो निकालने मुझे, हाइट, ये हाइट तो निकालने मुझे, बराबर क्या हो जाएगा 77 लीटर के। अब ये देखो, ये दे रखा है मेरा सेंटीमीटर में, है ना? ये भी दे रखा है सेंटीमीटर में, और ये दे रखा है लीटर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो ये बन जाएगा मेरा 77,000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? बस इसको काट पीट दो अब, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 125, क्या आंसर आ जाएगा मेरा इसका 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1560 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द हाइट इज 4 times द रेडियस ऑफ द बेस, देन द कर्व्ड सरफेस एरिया इज। ठीक है भाई, एक मेरे पास क्या है, सिलेंडर है, इसका क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, ये गलत दे रखा है, मुझे लग रहा है ये बच्चों 1540 होगा, ठीक है? ये गलत है, इसमें 1540 है। इफ द हाइट इज 4 टाइम ऑफ द रेडियस, ये मेरी दे रखी है मान लो r, तो हाइट जो होगी वो इसकी 4 गुना हो जाएगी, ये मेरी 4r हो जाएगी पार्ट, ठीक है? अब इसने क्या बोला, टोटल सरफेस एरिया बोला रखा है, तो ये क्या हो जाएगा
2 गुना 22/7 गुना आर, और आर प्लस ये कितना हो जाएगा, एच प्लस आर 5R बराबर दे रखा है 1540। ठीक है, यहां से हम अपनी आर की वैल्यू निकाल देंगे। क्या आ जाएगी भाई, 11 एकम 44, 0 से 5 दूनी 10 से ये खत्म, आर स्क्वेयर बराबर मेरी आ गई 2 से ये कटा 7, 7 गुना 7, आर मेरी यहाँ से आ गई 7। ठीक है, अब क्या निकाल, ये मेरी हो जाएगी 7, ये मेरी हो जाएगी 28। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर निकालना है, 2 पाई आर एच। ठीक बात है, ऐसे हमें वैल्यू, अब मेरे पास आर भी आ गई, एच भी आ गई, वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल दो। एक और तरीका सोचे क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखते हैं। ठीक है, ये मेरी दे रखी है आर और ये दे रखी है 4R, यही बात कह रहा है ना। मेरे को उसने क्या दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर एच प्लस आर, यही दे रखा है ना, बराबर दे रखा है 1560, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 5R 5 दूनी 10 पाई आर स्क्वायर बराबर 1500, है ना भाई, यही बात आ गई। अब मेरे से आगे क्या पूछा है इसने, देन द कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि 2 पाई आर एच कितनी है मेरी 4R है ना, 4 दूनी 8 पाई आर स्क्वायर, यही निकालना है मेरे को। बात यहां तक समझ में आई। मैंने अभी तक कोई भी वैल्यू पुट नहीं करी है, सिर्फ मैंने जो मुझसे पूछा था मैंने सिर्फ वही चीज निकाली है। 10 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये है, तो 8 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बस 10 जीरो गया, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू मेरी 156 है, तो 8 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 8 गुना 156, मल्टीप्लाई कर देना इसका, ये आंसर आ जाएगा। 156 नहीं, सॉरी 154 है ना, ये गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 32 वाला। चलिए भाई, क्या कह रहा है भाई, अ cylindrical container of height 16 centimeter and diameter 8 centimeter is repeatedly used to fill a spherical ball of inner radius 12 centimeter with water. The number of times it has to be used to fill the ball completely. क्या कह रहा है, एक मेरे पास cylindrical container है, ठीक है, इसको मैं भर भर के एक किस डब्बे में डाल रहा हूं, स्फेरिकल गोले के अंदर मैं इसको डाल रहा हूं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसकी हाइट दे रखी है 16, डायमीटर दे रखा है 8, तो रेडियस मेरी 4, ठीक है, और इसकी इनर रेडियस दे रखी है मेरी 12। ठीक है, अब ये कितने, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ टर्म्स में, तो बराबर मेरा इसके आ जाएगा, है ना। अगर आपको एक बाल्टी में डब्बे से पानी भरना तो कितने डब्बे आप डालोगे, यानी कि नंबर ऑफ डब्बे, नंबर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब ये इसका वॉल्यूम मेरा कितना आता है भाई, पाई आर स्क्वेयर, आर मेरी कितनी है 4, एच कितनी है 16, इंटू एन नंबर ऑफ, कितनी बार हम इसको डाल लेंगे, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 12 गुना 12 गुना 12। ठीक बात है भाई। चलिए, पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 4 से ये 4 खत्म, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 तिये 12, 4 तिये 12, सब कुछ कट गया, एन बराबर कितना आ गया, 3 तिये 9, मेरा इसका आंसर आ गया। ठीक बात है भाई, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इफ द रेडियस ऑफ 2 सिलेंडर एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 3:1 एंड द हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 1:3। भाई दो मेरे पास सिलेंडर है, एक ये है एक ये है, ये x है ये y है, इनका रेडियस का जो रेशियो गिवन है वो गिवन है कितना, 3:1, यानी कि ये अगर 3 है तो ये 1 है,
और हाइट जो है वो कितनी कह रहा है, 1 3 में, यानी कि ये अगर 1 है तो ये मेरी 3 है। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, रेशियो जो है वो कर्व्ड सरफेस एरिया का बताना है, यानी कि अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा बच्चों 2 पाई आर एच, है ना। 2 पाई आर कितनी है 3, एच कितनी है 1 बटे में नीचे वाले का 2 पाई आर कितनी है 1, ये कितनी है 3, सब खत्म। क्या रेशो आ गया मेरा, 1:1, है ना। क्या आ गया, 1:1। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, A cylindrical tube of radius 14 centimeter contain water to a depth of 20 centimeter. A spherical iron ball is dropped into the tub which raises the level of water by 6 centimeter. ठीक है भाई, एक मेरे पास क्या है बच्चों, एक सिलेंड्रिकल टब है, ठीक है, ट्यूब नहीं है टब होगा, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, इसने बता दिया कि रेडियस जो है वो 14 है, ये तो मेरी 14 है, और डेप्थ जो है वो 20 है, ठीक है। इसके अंदर कुछ पानी भरा हुआ है, पानी भर देते भाई, यहां तक मान लो कि पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ठीक बात है। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर हमने क्या किया, एक आयरन बॉल, एक गेंद को इसके अंदर डाल दिया, कैसी शेप किया है, स्फेरिकल शेप, यानी कि गोला गोल गेंद मैंने इसके अंदर डाल दी, तो इसके वाटर लेवल में कुछ इंक्रीज होगा, ठीक है। देखो भाई पहले ऐसे था, अब अगर गेंद पड़ गई इसके अंदर तो पानी का लेवल यहां तक हो जाएगा इसका, है ना। बात समझ में आई, पहले पानी का लेवल मेरा यहां तक था, गेंद डलने के बाद उसका लेवल मेरा ऊपर हो जाएगा। कितना ऊपर हुआ है, इसने कहा है वाटर रेज बाय 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के इस लेवल से इस लेवल तक का जो आया है वो 6 सेंटीमीटर आया है, यानी कि इतना जो पानी है वो मेरा किसके बराबर है, इस गेंद के वॉल्यूम के बराबर है। बात समझ में आई भाई। चलिए आप निकालते इसको, पाई आर स्क्वेयर कितनी है 14 × 14 × 6, ठीक है। हमें इस पूरी हाइट का कोई मतलब नहीं है, हमें कितना पानी का रेज इसमें, इसके लेवल में कितना रेज हुआ हमें खाली उससे मतलब है, ठीक है। ये जो है ये वॉल्यूम किसके बराबर है, 4/3 पाई आर क्यूब के, ठीक बात है। बस यहां से इसको सोल्व करो और आंसर निकाल दो। 7, अच्छा भाई ये आया मेरा 7 × 7 × 18 बराबर आर क्यूब, ठीक है भाई। ये मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू आई है, ये किसी का परफेक्ट क्यूब बन नहीं रही है ना, लेकिन ऑप्शन में देखो मेरे पास 8.4 6.3 9 यानी कि पॉइंट में दिया गया है। अब पॉइंट से वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, अप्रोक्स में ही निकालनी पड़ेगी। इसकी मल्टीप्लाई करते कितना जाएगी भाई, पहले मल्टीप्लाई करो इसका, 7 3 8, ठीक है। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आई है 837, ये किसके क्यूब के नियर है हम वो देखेंगे भाई। 8 का तो 512, 216, 343 और ये 729, यानी कि 9.6 जो है यही मेरा इसका सही आंसर होगा। अप्रोक्स वैल्यू आप चेक कर लेना, लगभग इसके आसपास में वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए भाई क्या कह रहा है अब आगे, ए ग्लास ऑफ सिलेंडर शेप हैज रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, वाटर जग, वाटर जग हैज ए वॉल्यूम इक्वल इतना, ठीक है। सेम वही है कि इसको उसमें से डालना है, ठीक है। एक ग्लास है मेरा सिलेंड्रिकल शेप का, कितना है इसका रेडियस दे रखी है 4 और हाइट दे रखी है इसकी 7, ठीक है। अब ये एक वाटर जग है मेरे पास, उसका वॉल्यूम दे रखा है इतना, हाउ मेनी टाइम्स, यानी कि इसमें से मैं कितनी बार इसको उसमें डाल लूं, यानी कि इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर इंटू एच इंटू एन टाइम्स बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ भाई
7 से तो 7 ही खत्म हो गया। 11 पंजे 55, 8 पे 77, यह है मेरा। ठीक है, अच्छा अब कटेगा ये 4 से, 4 कम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, इससे भी कटेगा, 4 3 12, 6 24, ये कटा 18, सब कट पिट गया। क्या आंसर आया मेरा? 18, 18 टाइम्स। बस ठीक है भाई, काटना ही है, थोड़े से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। चलिए भाई अगला, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद रेडियस ऑफ द बेस 4 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। आसान है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है इसका सिलेंडर का। 2 पाई आर एच प्लस आर, यही होता है 2 गुना 22/7 गुना आर कितनी भाई इसकी 4 सेंटीमीटर, और एच प्लस आर 10 और 4 14। ठीक है, ये काट दिया। ठीक है, देखो 4 6 8 2 यूनिट प्लेस सबके अलग अलग है, तो हम यहाँ से खाली यूनिट प्लेस 4 दूनी 8, 8 2 दूनी 4, 8 चौक 32, 2 जिस पे आएगा वही आंसर हो जाएगा मेरा, ये वाला है ना। हम खाली यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करके अपना ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, पूरी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई, द हाइट ऑफ ए सिलेंडर एंड ए कोन आर इन द रेशियो 2:3, द रेडियस ऑफ देयर बेस आर रेशियो इतना, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर, रेशियो दे रखी है ये बेस की आर स्क्वायर, 3 गुना 3 गुना एच, हाइट दे रखी है 2। ठीक है, और कोन का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसकी आगे दे रखी है 4, 4 गुना एच कितनी दे रखी है 3, बस 3 से 3, पाई से पाई, 3 से 3 काट दो, एक ही बात है। ठीक है, कितना आ गया 9:8 आ गया। ठीक है, आसान है। चलिए भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन है बस, मुश्किल नहीं है। A solid cylinder in which the height 6 times the radius, एक मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो रेडियस की 6 गुना है। ये अगर मेरे पास r है तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 6r। बात ठीक है। इज मेल्टेड, इसको पिघलाया गया, इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अनदर सिलेंडर, एक अलग सिलेंडर में एक दूसरा सिलेंडर बनाया गया विद द हाइट एंड रेडियस इंटरचेंज। अब जो दूसरा जो बनाया है उसमें क्या कर दिया इसने, हाइट और रेडियस को इंटरचेंज कर दिया, यानी कि ये r थी तो ये तो मेरी हो जाएगी अब 6r, और हाइट जो मेरी 6r थी ये मेरी हो जाएगी r। ठीक है, एंड इज फाउंड टू हैव ए टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 64, इसका टोटल सरफेस एरिया जो है वो मेरा 264 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर, आर कितनी 6r है ना, अगर मैं इसके अंदर रखूं 2 पाई 6r, r प्लस h 7r बराबर कितना दे रखा है 264 दे रखा है ना। मेरे को निकालना क्या है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है कि इसका क्या आएगा भाई 2 पाई आर, तो खाली आर है ना, आर एच प्लस आर कितनी हो जाएगी 7, है ना, यही निकालना है मुझे। अब इसमें उसमें देखो कॉमन क्या दिख रहा है 2 पाई आर 7r, 2 पाई आर 7r, खाली 6 है ना, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो। 6 को मैं यहां से अगर हटा के इसके बट्टे में लेके जाऊंगा तो क्या आंसर आ जाएगा मेरा, बस कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान है। वैसे अगर निकालोगे आर की वैल्यू भी आ जाएगी, फिर उसमें पुट करोगे लंबा पड़ेगा, ऐसे निकालो बहुत आसान है, छोटा। ठीक है, यही ट्रिक्स आपको सीखनी है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर बोथ आर डबल्ड देन इट्स टोटल सरफेस एरिया बिकम, भाई क्या कह रहा है, हाइट और डायमीटर, डायमीटर बढ़ेगा तो रेडियस भी उसी रेशो में डबल हो जाएगी, है ना।
देन द टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2πr/h+r। पहले मेरा था इतना, अब डबल हो गया तो क्या होगा 2πr मेरी 2r हो गई, h भी मेरी 2h हो गई और ये r भी मेरी 2r हो गई, है ना। यहां से 2 कॉमन लिया, 2 के 2 से मल्टीप्लाई किया, बाहर लिख दिया मैंने 4 गुणा 2πr/h+r। पहले कितना था, इतना था, अब कितना हो गया ये 4 गुना। कितना आंसर आ गया मेरा 4 टाइम्स। यही पूछा था उसने कि वो कितना गुना हो जाएगा, कितने टाइम्स हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 21 और 35 रिस्पेक्टिवली, देन द टोटल सरफेस एरिया। सिंपल है भाई, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। 2 पाई की वैल्यू में रखनी नहीं, क्योंकि पाई देखो मेरे ऑप्शन में गिवन है ना, पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे। 2πr कितना है मेरा 21 और h+r कितना हो जाएगा ये 56। बस इनकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे, ठीक है। 21 दूनी 42 मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। या इसका एक और तरीका भी कैसे हम डिजिटल सम भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। मल्टीप्लाई करनी है तो देख लेना क्या आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करनी है बस, ये इन दोनों में से कोई आंसर होगा मेरे हिसाब से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच हैज ए हाइट 14 मीटर एंड ए बेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा है 22/7 यानी कि πr², 3 गुणा 3 गुणा 14 कितना आ गया ये 2, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो भाई आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, कहीं कहीं पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस जल्दी अटेम्प्ट करने के लिए। इफ टोटल सरफेस एरिया इज इतना, द रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इतनी, देन हाइट विल बी, टीएस से दे रखा है मेरे को इतना, है ना, यानी कि 2 पाई के वैल्यू 22/7, आर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर दे रखा है 1320। जीरो से तो जीरो खत्म कर दी मैंने, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 3 12, 7 की मल्टीप्लाई हुई 3 से कितना आया 21, 10 माइनस हो गया तो h बराबर मेरा आ जाएगा यहाँ से 11। ठीक है, 11 मेरा इसका सही आंसर ये वाला। ठीक है भाई, चले आगे चले। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड डायमीटर 15 सेंटीमीटर। देखो ध्यान दो, ये दे रखा है मेरा 1 मीटर, ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर, ये मीटर में है ये सेंटीमीटर में है ना। इज मेल्टेड डाउन एंड कास्ट इनटू स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि एक सॉलिड सिलेंडर जो है मेरा, उसको मेल्ट करके मैंने क्या बनाए हैं, कुछ स्फेयर बनाए हैं, कुछ गोले बनाए हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी कितने पूछिए, कितने बना सकते हैं हम छोटे छोटे गोले। तो यानी कि इसका वॉल्यूम जो होगा बराबर होगा सभी स्फेयर्स के वॉल्यूम के, है ना। तो यानी कि इसका वॉल्यूम हो गया मेरा πr², कितनी डायमीटर दे रखी 15, तो 15/2 मेरी इसकी रेडियस हो जाएगी, गुना 15/2, एच कितनी है 1 मीटर। देखो यूनिट सेम करनी पड़ेगी, यहाँ सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में दे रखा, तो इसको मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये आ गया मेरे। इसका वॉल्यूम बराबर होगा नंबर कितने स्फेयर है मेरे पास 4/3, फॉर्मूला 4/3 πr³ कितनी डायमीटर दे रखी 5, 5/2 गुना 5/2 गुना 5/2। ठीक है, काटो पीटो इसको आंसर आएगा, बस कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है नहीं। 2 2 4 से 2 खत्म, 5 3 15, इससे काटा, ठीक है, कितना आ जाएगा 3 2 18, 3 2 6, कितना आया, अच्छा ये इधर आया ना 4, 3 3 27, 270 आ गया। कितना आ गया मेरा 270 मल्टीप्लाई। बस देखो काटना पीटना थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना।
चलिए भाई, चलिए भाई, आगे हमारा कौन का चैप्टर आता है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है। हमने अपने इसमें कौन कौन से कवर कर लिए, 2D कंप्लीट कवर कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। क्यूब पढ़ लिया, क्यूबॉइड पढ़ लिया, और हमने सिलेंडर पढ़ लिया, ठीक है बच्चों। चलिए अब बाकी जो होगा वो हम अगले क्लास में देखेंगे। आपको अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं हम फिर अगली क्लास में। धन्यवाद।